तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में खबर यह है कि टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के मेडल जीतने की उम्मीद रोशन हो गई है। अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में मेडल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अरशद नदीम दूसरी बार में 85.16 के फासले तक जैवलिन थ्रो फेंकने में कामयाब रहे। अरशद नदीम 31 खिलाड़ियों में इस वक्त तीसरे नंबर पर हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो का फाइनल राउंड 7 अगस्त को खेला जाएगा। इसी पर बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे इमरान सिद्दीकी से। इमरान, बताइएगा कैसी परफॉर्मेंस रही अरशद नदीम की? हाँ जी, बिल्कुल। पाकिस्तान के 10 एथलीट्स टोक्यो ओलंपिक्स में शामिल थे, लेकिन उसमें से 9 एथलीट्स जो हैं वो बगैर मेडल के ओलंपिक्स से पहले ही राउंड में बाहर हो गए। और अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद थी, उन्होंने जैवलिन थ्रो में आज जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया है और 85.16 मीटर पर उन्होंने थ्रो फेंकी है। और इस वक्त वो 31 खिलाड़ियों में तीसरे नंबर पर है, जबकि इसका फाइनल राउंड जो है वो 7 अगस्त को खेला जाएगा। 2019 के साउथ एशियन गेम्स में भी अरशद नदीम ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी और अपनी जगह जो है वो ओलंपिक्स में पक्की की थी। और पाकिस्तान से जाते हुए एथलीट्स में अगर हम शुमार करें फेवरेट मेडल के लिए, तो वो भी अरशद नदीम ही थे। तो अब देखना ये कि 7 अगस्त को अरशद नदीम जो कि उनका जो मुकाबला है वो दुनिया के सबसे अव्वल के खिलाड़ियों से है, क्या वो पोडियम पर फिनिश करने में कामयाब होते हैं या फिर ये ओलंपिक्स पाकिस्तान का मेडल के बगैर ही गुजर जाएगा। जी, इमरान सिद्दीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए।